गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल पढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल मींस फिगर काउंटिंग, एक्चुअली रीजनिंग का पार्ट है। सो रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर काउंटिंग फिगर या फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। फिगर काउंटिंग में सबसे पहला ट्रायंगल की काउंटिंग कैसे होगी वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल कहाँ से कैसे काउंट होगा उसकी बात करेंगे। ट्रायंगल काउंट का मतलब एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे उसने बना दिया, वॉटेवर, मतलब किसी तरह ट्रायंगल बना दिया, बता दिए इस फिगर में पूरे कितने ट्रायंगल हैं, या उसने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। और उसके बाद उसने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। आई होप यू गेट इट। आप क्वेश्चन पूछ ली इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इस तरह के कुछ मतलब एक क्लोज्ड काउंटिंग करने के लिए तो आदमी कहेगा कि ट्रायंगल तो हम गिन ही लेंगे। तो ट्रायंगल पहचान में होता है कि भाई ट्रायंगल कुल मिला के कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगल गिन लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो नहीं देगा ना कि एकदम सिंपली दिखे, तो मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। सो जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से, सो सबसे फर्स्ट जो बेसिक चीज़ होगी उस पर ये ध्यान देना कि हम हर फिगर का एक बेस फिगर बनाएंगे। ऐसे ट्रायंगल का भी हम एक बेस फिगर बनाएंगे कि किस तरह। बेस फिगर का मतलब वो हमें याद हो जाना चाहिए, एक बार पहले पता हो जाए फिर उसके बाद याद कर लेंगे। लाइक मान के चलो, अगर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मुझे बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इफ़ द क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं और हमें यहाँ से निकालना हो तो इसमें कितने ट्रायंगल ये बताना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल निकालें, देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, सिंपल सा दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, एंड द थर्ड ट्रायंगल इज दिस। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 3। तो यही हमारा, ये तो सिंपल सा दिख रहा है ना, ऐसा तो पूछेगा नहीं इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो साफ साफ दिख रहा है एक ट्रायंगल यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज ये, एक बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज। लेकिन ये हमारा बेस फिगर होगा। कहा कि टफ वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं दिख गया तो इसका मतलब 3 हो गया, 3 त्रिभुज। ये क्लियर है। तो इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास ये है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी कि सर कर तो लेंगे हम 1 2 3, तो हमें साफ साफ दिख रहा है। 3 के बाद आ जाओ, देखो एक, भाई ये 4, मतलब एक छोटा वाला, ये छोटा वाला बीच वाला, ये 3 हो गए। 3 है कि ये 4 हो गया। 4 के बाद इस पे आ जाओ, भाई ये सबसे बड़ा वाला, ये 5 हो गया। 5 हो गया। और फिर और आ जाओ, अभी एक और है, ये देखो 6 हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 6 त्रिभुज आ रहे हैं। तो क्या एक्चुअली हम ऐसे करेंगे, नहीं हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने में इतना टाइम लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। एंड द कॉन्सेप्ट इज़ कि कभी भी इस प्रकार का त्रिभुज बने कि उसकी एक एक बिंदु से, उसके एक वर्टिसेस से सारी लाइन निकले और सामने वाली भुजा पे जाके गिरे, सामने वाली साइड पे जाके गिरे। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ब्रेक हो जाए। अगर यहाँ से निकला है तो यहीं से सामने वाली साइड पे गिरे। इस तरह का फिगर कहीं दिखे कि किसी एक बिंदु से निकले लेकिन सामने वाली भुजा पे जाके वो लाइन गिरे। तो ऐसे में अगर त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल बताना है, तब आप बेस को काउंट कर दो बस, 1 2 3, और इन्हीं तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 1 6। तो इसमें 6 त्रिभुज हैं। अभी हमने देखा भी था 6 त्रिभुज। एक्चुअली यहाँ जोड़ना आसान है हमारे लिए, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो गया 1 से 10 तक, तो आपको पता है एक जुड़ेगा तो 1 2 3 ऐसे ही, तो आपको पता है समेशन ऑफ n, मतलब 1 से लेकर कहीं तक जोड़ना हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। दूसरा अल्टरनेट, अगर आप ऐसे जोड़ रहे हो, ज़्यादातर हमारे में ऐसे जुड़ जाएगा, 3 2 5 1 6। तो n का मतलब लास्ट काउंटिंग जो आपने दिया है, n का मतलब कितने तक गया लास्ट, 3, और 3 + 1 मतलब उससे एक ज़्यादा, 4 6, ठीक है ना। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिमाग में होता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो 10 तक आता, तो 10 को 2 से भाग दे दो 5, और 5 से 1 10 11 11 5 55 हो जाता। फिर भी मेरी बात समझे कि नहीं समझे। आई होप ये क्लियर है कि कभी भी एक त्रिभुज के एक बिंदु से, एक वर्टिसेस से कई सारी लाइन जाए और सामने वाली भुजा पे गिरे,
तो ऐसे में बस बेस को काउंट कर दो और काउंट करने के बाद उनको जोड़ दो, 6 हो गया, सिंपल सी बात। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे है, जैसे ये, इसमें कहते त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो भाई त्रिभुजों की संख्या एक बेस से आया है, ये तो थोड़ा बहुत गैप है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये गैप नहीं है, वो बनाने में उतनी बढ़िया आर्ट है नहीं हमारे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है तो हम क्या करेंगे, एक ही भुजा से आई, एक ही बिंदु से आया, एक ही वर्टिस से आया और एक साइड पे गिरा हुआ है, तो हम इसको काउंट कर देंगे बस, 1 2 3 4 5 और इसको जोड़ देंगे, इसी को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। जोड़ने का 2 तरीका, चाहे आप ऐसे जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, चाहे अगर मुझे जोड़ना होगा तो मैं ऐसे जोड़ दूंगा। ये 5 है, 5 और इससे एक ज़्यादा 6, और 6 का आधा हो रहा है 3, 5 3 15। हमने एक्चुअली फॉर्मूला लगाया 1/2 NN+1 का, ठीक है ना। 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये दिमाग में इतना कर लो, डिपेंड्स ऑन यू, इसमें कुछ टफ नहीं है, ये प्रेफर करो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब टाइप थोड़ा चेंज हो गया, देखो उसमें उसी में थोड़ा चेंज हो गया, इसमें ये हो गया कि ये फिगर देखो, ठीक है। एक्चुअली अगर इसमें ऐसा सिंपल होता, अगर ये लाइन ऐसे नहीं खींची, देखो हमें इस लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मान के चलो ये जो 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन नहीं है, 1 2 3, अगर 3 लाइन नहीं होता तो हम आराम से कर लेते, 1 2 3 4 और इनको जोड़ देते, तो 2 1 2 3, अगर इनको जोड़ेंगे तो हम पूरा एक बार डिटेल लिख रहे हैं, अदरवाइज़ आप समझ गए हो, इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10, ये आ गया। लेकिन ये जो है ये क्या है, तो इसके लिए पहले आप एक बार समझो, और समझने के लिए इसको थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ठीक है ना। इसको ये समझो कि अगर कभी भी इस तरह का ट्रायंगल दिया हो, इस तरह का ट्रायंगल दिया हो कि मान के चलो ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना, और इसमें ऐसे बना दिया, ये इसको तो हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन इसको ऐसे एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो इस पे मत जाओ, इस लाइन पे मत जाओ, बस देखो 1 2 3 और इसमें 6 ट्रायंगल हो गया। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड है, इधर से देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये लाइन इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में, एक ऊपर एक नीचे, 2 भागों में ना, तो ऐसे काउंट कर लिया करो, 1 भाग 2 भाग, तो जितने भागों में बांटो उतने से गुणा कर दो बस। इसमें 12 ट्रायंगल है। अरे समझ में आया, क्लियर है। फिर से बता रहे हैं हम, क्वेश्चन पे बताएंगे, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है, ये देखो ये है, तो इस त्रिभुज में अगर देखो ध्यान से तो एकदम क्लियर है कि 1 2 3 4, अगर इन सबको ऐड करोगे 10 त्रिभुज आएगा। लेकिन ये कितने भागों में बट रहा है, देखो ये कितने भागों में बट रहा है भाई, 1 2 3 4, 4 भागों में बट रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब 10 गुणे 4, इसमें 40 त्रिभुज है। अरे क्लियर है। फिर से हम देखेंगे, हाँ एक्चुअली इसमें और क्वेश्चंस तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, ठीक है ना, ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया। अब इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल देखो कितने त्रिभुज हैं, अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो पहले इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, कितने भागों में बट रहा है भाई। अब इसमें कितने भागों में बट रहा है, देखो 1 2 3, 3 भागों में बट रहा है, 3 से गुणा कर दो, 40 त्रिभुज है। ऐसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि हमेशा ये दिमाग में न रहे कि लाइन ऊपर से ही आएगी, मैंने बोला किसी एक वर्टिसेस से, किसी एक वर्टिसेस, देखो यहाँ से किसी एक वर्टिसेस से सामने वाली भुजा पे पड़ रहा है, ये पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई, किसी एक वर्टिसेस से अगर सामने वाले पे पड़ रहा है तो ऐसे में काउंटिंग होगा
इस पे पड़ रहा है ना, इस भुजा पे पड़ रहा है, तो उस भुज जिस पे पड़ रहा है वहाँ से काउंटिंग कर दो, 1 2 3, 3 हो गया। अब तीनों को जोड़ो, 3 2 5 1 6 हो गया। अब ये कितने भागों में त्रिभुज को बांट दे रहा है, तो देखो कितने भागों में त्रिभुज को बांट रहा है, 1 2 3, 3 भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। तो इसका मतलब टोटल इसमें कितने भाई, 18 त्रिभुज हैं। आई होप आप क्लियर है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। त्रिभुज में कितना भाई, एक लाइन एक टाइप का ये हो गया। अब इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो एक तो मैं पूरा अच्छे से करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें कितना त्रिभुज है, पहले जो आराम से दिख रहा है उसको देख लो। एक मुझे ये दिख रहा है छोटा सा त्रिभुज, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, और भाई 4 तक तो एकदम क्लियर दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4 तक दिख रहा है। अब 5वां देखो मुझे कहाँ दिख रहा है, 5वां मुझे ये देखो, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये आगे काम आएगा, अदरवाइज शॉर्टकट से ही काम चलाना होता तो हो जाता। 5 हो गया, चलो 5 हो गया ना। अब छठा देखो, ये देखो, ये छठा हो गया। कोई डाउट, ये क्लियर है ना। अरे 1 2 3 4, 4 ये क्लियर हो गया। अब इस पे देखो तो 4 1 5, 5 1 6, अरे 6 हो गया ना। अब इस पे आ जाओ, देखो सेम कलर, 7। अब 8वां देखो, कलर ख़त्म, अभी दूसरे में चल। आई होप यू कैन गेट इट। 8वां ये देखो, ए जहाँ हम नहीं बनाए हुए, ए 8। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, 8। अभी समझ में आया कि कौन कौन सा त्रिभुज 8 है। अदरवाइज ऐसे का, जब कोई भी वर्ग आयत इस तरह का बना हो जो 4 साइड से बंद हो, ये जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो, ये जरूरी नहीं आयत ही हो, अगर 4 साइड से ये बंद हो और चारों के कॉर्नर पॉइंट, चारों के जो वर्टिसेस हैं वहाँ से डायगोनल बनाया गया है। डायगोनल का मतलब समझते हो, दूसरे छोर जाके वो मिल रहा है, जरूरी नहीं कि कोने पे ही मिले। जैसे इसमें देखो बीच में मिला है, चलेगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, बीच में रुके ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वहाँ पे गलती होती है। चारों बंद हो, क्योंकि आदमी दिमाग में बना लेता है वर्ग आएगा तभी ऐसा होगा, नहीं, वर्ग जरूरी नहीं, आयत होगा तब भी चलेगा। चारों तरफ बंद हो और उसके बाद एक छोर से दूसरे छोर पे जाके मिला हो। छोर का मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसलिए नीचे बना है। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसे में अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, ऐसे में हमें त्रिभुजों की संख्या अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले काउंट कर देंगे, इसको काउंट कर देंगे। क्या कर देंगे, काउंट। और काउंटिंग यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम काउंटिंग दें तो 1 2 3 4, और काउंटिंग करने के बाद जो आएगा, 4 तक काउंटिंग हुई है ना, उसी का 2 गुना कर देंगे बस, 4 दूना 8। इसमें 8 त्रिभुज था कि नहीं था। अरे क्लियर है, क्लियर है ना। जैसे मान के चलो एक और देखो, ये देखो, ये हो गया ना। इसको काउंटिंग करो, कहीं से भी काउंटिंग दो। देखो ये पहले वैलिड है कि नहीं, चारों तरफ बंद है, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी लाइन जा रही है, हाँ, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है। 2 3 4 5 6, लास्ट 6 आया ना, 6 का 2 गुना कर दो, 6 दूना 12। इसमें 12 त्रिभुज है। गिन के देखोगे तो आप समझ रहे हो ना कितना प्रॉब्लम होती है। ऊपर से ऑफलाइन पेपर नहीं होता, अब ऑनलाइन होता, तब कंप्यूटर पे कहाँ के जाते रहोगे इन चीज़ों को, बनेगी नहीं पड़ी बात, उतना ईजी आएगा नहीं जितना मैंने बेस बताया। इतना भी आ गया तो मान के चलो अच्छा ही है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे आएंगे हम बता रहे हैं, लेकिन बेस यही है। यहाँ से एक बात समझ में आई, एक चीज़ ये समझ लो, बेस ये हो गया कि कहीं भी फिगर आपको ऐसा दिख जाए तो इसमें कितने त्रिभुज है भाई, 8, सीधी सी बात। 1 2 3 4, 4 2 8, इसमें 12 होगा, इसका बेस फिगर ये। काम कहाँ आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये तो हम बता दिए। इसमें देखो, इसमें भी ऐसे कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गया ना, 8 दूना 16, 16 त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें देखो, यहाँ से काउंट करते हैं जहाँ से कंप्लीट है, मान के चलते हैं 1 2 3, इसको 4 और 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो बांट रहा है ये यहीं तक गया है, इसके ऊपर तक नहीं गया है। अरे सही है ना, तो 3 तक तो सही है। तो दिमाग में ये मान के चलो ये लाइन था ही नहीं, अभी के लिए मान के चलो कुछ देर के लिए लाइन था ही नहीं, तो ये 4 हो गया।
तो अगर ये लाइन नहीं होता तो इसमें 8 त्रिभुज होता कि नहीं होता? अरे होता ना, लेकिन ये लाइन आ गया और लाइन होने के चक्कर में यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना, लाइन होने के चक्कर में एक त्रिभुज यहाँ नया बन गया, ये 8 तो हो गया, एक त्रिभुज यहाँ नया बन गया और एक ये 10वां ये बन गया। देखो ये छोटा सा नहीं दिख रहा है, ये और दूसरा ये, इसकी काउंटिंग नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ दो तो कुल मिला के इसमें 10 त्रिभुज है। सेम ऐसे यहाँ पे बताओ, तो जरूर नहीं एकदम पैटर्न भी आता है, कुछ तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, मान के चलो ये पूरा नहीं हुआ लाइन ना, आगे तक नहीं गया, ये भी पूरा नहीं हुआ, तो इस दोनों को दिमाग से हटा दो, अभी इन दोनों को दिमाग से हटा दो, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 4 दूना 8, 8 तो हमें दिख रहा है। अब देखो 8, एक 9, एक 10, ये दिख नहीं रहा एक त्रिभुज, ये 9 10, एक 11 और एक 12, सिंपल सी बात है, 4 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना, 1 2 3 4, इसमें 12 त्रिभुज। अरे ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देना साथ में ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं हम 16 17 18 19, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे, अब बोल दे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अब इसमें कितने ट्रायंगल है तो ध्यान से थोड़ा देखना। तो एक बात तो एकदम क्लियर है, 1 2 3 4, 4 दूना 8 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया। हम इसको अभी ये नहीं लिखना चाहिए था, 8 8 16 तो एकदम क्लियर है, 16 तो क्लियर है, लेकिन कुछ इसमें कॉमन भी है। कॉमन कहाँ है देखो, एक हम छोड़ दिए, जब 2 फिगर बनता है ना तो कुछ इसमें कॉमन भी निकलता है, और कॉमन हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। एक ये निकल गया जो काउंटिंग नहीं हुआ, तो दोनों फिगर से जुड़ने से एक नया बन गया ना, 16 1 17, और एक ये निकल गया देखो ये, बाकी सब काउंटिंग, सबकी काउंटिंग हो चुकी है, तो ये हो गया 18। तो टोटल इसमें कितने फिगर है भाई, इसमें टोटल हो गए 18, हुए कि नहीं हुए? अच्छा ये तो 18 हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये तो छोटा था, अगर इसमें से बड़ा रूप आ गया तब कैसे करेंगे भाई हम? तो अगर इसका बड़ा रूप आ गया तब हम कैसे करेंगे? तो बड़ा रूप का इन द सेंस का मतलब, बड़े रूप में क्या होता है कि जैसे मान के चलो इसका 2 नहीं 3 4 कर देते, इसी से एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं। इसमें 18 आंसर आ गया, हमें पता चल गया 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 16 और 2 कॉमन था, 18 आंसर इसका, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखो, अच्छा इस तरह का जो बेस फिगर मैंने बताया था, ये बेस फिगर है कि नहीं, ये बेस फिगर कितना है, एक ये, दूसरा ये, तो बेस फिगर कितना है, 2 है कि नहीं? जो मैंने बेस फिगर आपको बताया है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये, 2 है ना। तो जितना बेस फिगर है उससे एक कम लिखो और उसके लास्ट में 8 लगा दो, क्योंकि ऐसे फिगर में बार बार देखा गया लास्ट में 8 जरूर आएगा। और जितना बॉक्स बन रहा है उससे एक कम, तो 18 इसमें फिगर है। नहीं ट्रस्ट है, दूसरा देख लेते हैं हम। देखो ये है, अब काउंटिंग करके भी देख लेना चाहे। अच्छा इसमें 8 होगा कि नहीं, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। पहले हम अपना पुराना तरीका करते हैं, तो ये हो गया भाई 8 3 24, अरे 24 हो गया ना। अब देखो कॉमन फिगर पे आ जाओ, ठीक है ना, कॉमन फिगर पे आ जाओ, तो कॉमन फिगर देखो, सॉरी 24 1 25, ये 25 1 26, 26 उसके बाद ये 27, और उसके बाद ये 28, 4 नया जुड़ गया, तो इसमें कितना है टोटल 28 है कि नहीं 28। अब दूसरा तरीका अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं भाई। एक सिंपल सी बात ही बताओ, ये टोटल 24 हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा ये बेस फिगर हमें पता है इसमें 8 होता है, तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है ना, देखो 1 2 3, अरे 3 बॉक्स है कि नहीं भाई, इसमें 3 बॉक्स है ना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 बॉक्स हैं, तो जितने बॉक्स उससे एक कम कर दो, 3 बॉक्स है तो एक कम कर दिया और लास्ट में 8 लगा दो, 28 ही तो आंसर आ रहा था। अरे यस या नो, देखो एकदम सिंपल सी बात है। एक बॉक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और सब एकदम कम्प्लीटली बेसिक फिगर वाला वही है, बेसिक फिगर वाला ही होना चाहिए जो मैंने बताया। इसका बेसिक फिगर ये ना, एक बॉक्स और उसके क्रॉस ऐसे बनाओ, 3 बॉक्स है तो इससे एक कम कर दो और लास्ट में 8 लगा दो, 28। नहीं ट्रस्ट है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे ये।
अब अगर हम आप वैसे करोगे तो इसमें कॉमन फिगर बार बार खींचते रहो। अगर मुझे करना होगा तो मैं एकदम शॉर्टकट पे जाऊँगा, 1 2 3 4, एक कम करो, 4 में से कम करो 3 और लास्ट में 8 लगा दूँ। 38 फिगर है, चाहे आप अपने हिसाब से करके देख लेना, ठीक है ना। 4 था, 4 में एक कम किया 3 है और लास्ट में 8 लगा दो बस, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, अब ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहे जितना शॉर्टकट बताए, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं निकल सकता, क्वेश्चन अपने हिसाब से घूम ही जाता है। अब इसमें देखो ऐसे कॉमन फिगर कितने हैं, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो 3 से 1 कम करो 2 और लास्ट में 8 लगा दो, 28 तो होगा ही होगा। तो इसका ऑप्शन, इसमें गलती बहुत ज़्यादा होगी कि मान के चलो ऑप्शन दिया है 28 29 30 27, तो आदमी 28 तुरंत लगा के आएगा। सर ने एकदम क्लियरली बताया भाई 1 2 3, 3 बेसिक फिगर हैं, उसमें से एक कम लिख दो 2 और लास्ट में 8 लगा दो। नहीं, लेकिन ये लीनियर में नहीं है, एक लाइन में होता तो ठीक है। अगर एक कहीं ना कहीं वर्टिकली हो गया, ये देख रहे हो एल शेप में होंगे ना, वर्टिकली एक चढ़ गया, तो इसमें एक कॉमन फिगर और इतना तो होगा ही होगा, नो डाउट इतना होगा। लेकिन इसमें एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जिसको हम भूल रहे हैं, वो ट्रायंगल भाई ये है। और ये ट्रायंगल क्यों बना है, ये ट्रायंगल इसलिए बना है क्योंकि आपने एक डिब्बा यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, तो देखो ये लाइन आगे चढ़ गई और ये लाइन भी आगे चढ़ गई, तो एक नया बड़ा सा त्रिभुज नहीं बन गया ये देखो। तो इसमें एक कॉमन और बनेगा, तो इसका मतलब इसमें टोटल 29 ट्रायंगल है। अरे समझ में आया, अरे क्लियर है ना। तो ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं, यहाँ तक तो शॉर्टकट था। एक कॉमन फिगर आपको बस दिमाग में ये रखना पड़ेगा, लीनियर वाले में तो कॉमन देखने की ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट है। लेकिन अगर वर्टिकल हुआ तो आपको ये देखना पड़ेगा, एक लाइन से ना हो कि टेढ़ा थोड़ा सा भी हो तो देखना पड़ेगा। लेकिन लग उस पर भी जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें बेसिक कितने हैं भाई, बेसिक सिंपल सी बात है, बेसिक फिगर है 1 2 3 और ये 4, तो फिर 4 से 1 कम कर दो 3 और लास्ट में लगा दो 8, 38 तो है ही है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक भी, अब बेसिक कहाँ है ज़रा मुझे बताना। बेसिक वहीं होंगे जहाँ जहाँ पे इसके वो बने होंगे, वर्टिकल पड़ा होगा। देखो बेसिक हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक तो एक मुझे बहुत प्यारा सा बेस एकदम क्लियर दिख रहा है कि अगर हम जाएं तो एक बड़ा सा बीच में ही दिख रहा है। यही सबसे ज़्यादा मिस करते हैं लोग कि ये भूल जाते हैं काउंट करना, और वो हम पहले करते रहे। ये ट्रायंगल दिखा, ये कहीं नहीं काउंटिंग हुआ है, एक ही हो गया भाई, ठीक है। दूसरा बेसिक से आ जाओ। अब एक बेसिक तो ये दोनों मिल के पक्का बनाया होगा। देखो कलर दूसरा करते हैं, ये लो, ये देखना जहाँ हम लाइन खींच रहे हैं, ये दिखा, एक ये बनाया होगा, अरे ये बनाएगा ना, ऐसे एक ये बनाएगा, अरे ये दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा भाई। तो एक ये बना दिया, एक ये, तो टोटल कितना हो गया 41। तो इसमें कितने फिगर हैं 41, इसमें 3 कॉमन था, बीच में बनने के चक्कर में एक्चुअली इसमें ज़्यादातर आदमी 40 लगा के आता है, वो भी जो अच्छे से पढ़ के गया होता है। क्योंकि वो कहते हैं देखो एक कॉमन, सर ने बताया एक कॉमन, यहाँ से एकदम क्लियरली उसे क्या क्या दिख जाएगा मैं एकदम बता दे रहा हूँ आपको। एक तो ये दिख जाएगा जो इससे बना, एक इस बॉक्स से जो मिलके बना है, इस बॉक्स से मिलके कहाँ बना है दिख रहा है आपको, ये उसे ये एकदम बीच वाला नहीं दिख रहा जो सबसे बढ़िया सा छिपा हुआ है एकदम क्लियर, ठीक है ना। 41 फिगर इसमें, 41 ट्रायंगल है इसमें। कितने त्रिभुज है इसमें 41 त्रिभुज है, ठीक है ना। सो मतलब कुल मिला के काउंटिंग फिगर आपको आनी चाहिए। देखो अब इसमें अगर हमें मान के चलो, अगर हम फ्रेशर हैं और ये हमारे पास आ गया तो हम तो एकदम पागल हो जाएंगे इसमें काउंट करते करते। लेकिन कम से कम हमें बेसिक का शॉर्टकट पता है। बेसिक का शॉर्टकट मतलब इसका बेसिक है, इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे, चाहे ऐसे कर लो। उसमें कॉमन और दिक्कत है तो एक शॉर्टकट और बन गया कि अगर लीनियर में एक दूसरे से डिब्बे ऐसे जुड़े हुए हैं तो डिब्बों की संख्या काउंट कर लो और जितने डिब्बे हैं उसका एक कम लिख दो। जैसे 1 2 3 4 ना, डिब्बे कैसे भी जुड़े हों वो लिख दो, उससे कम लिख दो और लास्ट में 8 लगा दो। लेकिन अगर वर्टिकल हुआ तो कुछ कॉमन भी होंगे, वो भी हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा। वही हमारे लिए क्वेश्चन कह दिया जाता है कि ये टफ हो गया, 3 अलग से जोड़ना पड़ा तो हमारे पास कितना हो गया भाई 41 फिगर इसमें था, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया, और समझ में आया हो तो थोड़ा सा ज़रूर रिस्पॉन्ड करिए।
दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक 2 क्लास में फिगर काउंटिंग खत्म हो जाएगा, कल ट्रायंगल स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा साथ में। नंबर ऑफ ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज बाकी सब छोटे हैं। ओके, थैंक यू।